वागड़ सेवा संस्थान ट्रस्ट बांसवाड़ा विगत कई वर्षों से महात्मा गांधी चिकित्सालय परिसर में स्थापित है और इस ट्रस्ट द्वारा नियमित रूप से अन्न क्षेत्र एवं चिकित्सीय सुविधाएं लगातार जरूरतमंद लोगों के लिए उपलब्ध करवाई जाती हैं। प्रतिवर्ष इसके लिए एक कैलेंडर जारी किया जाता है और इस कैलेंडर के अनुसार सभी गतिविधियां संचालित की जाती हैं। दर्शकों, आइए हम आपको दिखाते हैं वर्ष 2022 के कैलेंडर के विमोचन समारोह की कुछ झलकियां। दर्शनम ज्ञानम चारित्रम प्रतिपादनम। देश के समृद्ध राज्य राजस्थान और राजस्थान का ये दक्षिणी जिला बांसवाड़ा की बहुतायत है और आर्थिक हैं। इस पारंपरिक ऐतिहासिक नगरी जहाँ ऋषियों मुनियों का हम सभी का महाभाग्य है। यहाँ की जनता श्रद्धा दानदाताओं का उसका अनावरण करने के लिए ये छोटा सा प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। मैं हमारे ट्रस्ट के निवेश जी मेहता को आमंत्रित करता हूँ, आप पधारें और संत वृंद का बाहुमान करें। सभी संतों से अनुरोध करता हूँ कि आप जो वार्षिक कैलेंडर प्रकाशित किया जा रहा है बांसवाड़ा ये सेवा के लिए, सत्संग के लिए एवं अपने समाज और राष्ट्र के लिए अपन क्या कर सकते हैं, वास्तव में उसी के लिए मिला है। पश्चिमी संस्कृति को अपनाते हुए आज कई लोग जन्मदिन में सीखता रहती है, आप सभी को पता है। तो मेरा तो आप इसका प्रतिपादन करना, शास्त्रों का उपदेश हम लोग करते हैं, महापुरुष करते हैं। तीन का मिनो तलम नहीं राजों की भव्यात्मा। भगवान महावीर ने एक संदेश दिया, जियो को जीने दो, और उसी संदेश का पालन करते हुए हमारे सर्वज्ञ भगवान राम ने भी यही काम किया। और आज हम देखें, जितने भी हम यहाँ बैठे हैं, कोई राम का भक्त है, कोई महावीर का भक्त है, कोई शिव का भक्त है, ये सबके साथ एक ही है। और जिन्होंने अपनी आत्मा से कसाइयों को, कर्मों को नष्ट कर दिया है, ऐसी परम आत्मा जो सिद्धत को प्राप्त हो चुकी है, उन सबके चरणों पर नमस्कार करते हैं। और आज साधु समुदाय भी मिला हुआ है, आनंद आता है। ये भारतीय परंपरा है कि हम साधु साधु से मिलते हैं। यदि चाहे तो आपको इस काम से रोक सकती है कि आप अपना पैसा व्यर्थ कर। मैं तो एक मामूली सा इंसान हूँ और आपके चरणों का दास हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि आपका आशीष हमें और हमारे पूरे परिवार, साथ ही वागड़ सेवा संस्थान पर सदा बना रहे। मैं इसी आशा उम्मीद से रहता हूँ कि आपका हमें सदैव आपका आशीष प्राप्त होता रहे। हमारे गुरुवर तो लगभग अच्छी तरह से आशीष दे रहे हैं। मैं आपसे विशेष रूप से ये चाहता हूँ कि हमारा ये संस्थान और दवाघर आगे उन्नति करता रहे। और मैं निवेदन ये कर रहा हूँ गुरु जी कि हमने इस संस्था में एक सब्जी
वाला है, जो कुंजड़ा है जाति का, वो हमें जब से ये धर्मशाला चली है सब तब से लगा करके निःशुल्क सब्जी हमें दे रहा है। कोई जाति, कोई भेद, कोई भाव कुछ नहीं। और हमारे यहाँ से भोजन के लिए आते हैं जो बहुत गरीब होते हैं, जो मरीजों के साथ में परिजन होते हैं गुरु जी, वो हमें यहाँ कोई भेदभाव नहीं, कोई लगभग हम 250 ट्रस्टी इसमें जुड़े हुए हैं। निश्चित रूप से मैं मानता हूँ ये सब आपका आशीर्वाद है और हम आगे उन्नति करते रहें। ये हर्ष का विषय है कि वागड़ सेवा संस्थान में पूज्य गुरुदेव का पदार्पण हुआ। कल ही निवेश जी मेहता साहब मेरे पास आए हैं और उन्होंने मुझे इस नाम में प्रस्ताव रखा कि आचार्य श्री को वागड़ सेवा संस्थान में आना है। और चलो भैया जो श्रेष्ठीगण इस वागड़ सेवा संस्थान को इसके संचालन के लिए धनराशि उपलब्ध कराते हैं, दानदाता हैं, उनकी तरफ से जो राशि हमें मिलती है उसका एक कैलेंडर प्रतिवर्ष पिछले 20 वर्षों से हम यहाँ प्रकाशित करते हैं और उन दानदाताओं के नाम, उनके टेलीफोन नंबर, किस उपलक्ष्य में वो दान दे रहे हैं उसका सारा विवरण उस कैलेंडर में हम लोग छापते हैं और समाज को इसका लाभ मिले, सारी समाज उससे परिचित होवे और किस तरह से यह संस्था पीड़ित मानवता की सेवा के लिए समर्पित है, इस हेतु कार्य कर रही है, उसका सबको इस बात का ज्ञान होवे, इस बात की प्रतीति होवे, इस बात का विश्वास होवे। इसलिए एक छोटा सा ये आयोजन यहाँ पर रखा गया था, जिसमें कैलेंडर का जो प्रकाशन विमोचन, यहाँ कैलेंडर का विमोचन किया गया और उसमें उन सब दानदाताओं के नाम हमने लिखे हैं। इसी प्रयोजन से इसका यहाँ आयोजन किया गया।